आरबीसी के मुताबिक जो कैनेडियन जीडीपी है वो काफ़ी रेजिलियंस शो कर रही है। ख़ास तौर पे अगर हम दिसंबर का डाटा देखते हैं तो जीडीपी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया 0.1%। तो आरबीसी की प्रोडिक्शन ये है कि जो Q3 का डाटा आने वाला है अब उसमें हम देखेंगे 1.5% एनुअल जीडीपी क्वार्टर ओवर क्वार्टर हमें नज़र आता है। ये आरबीसी की प्रोडिक्शन है और आरबीसी ने कहा कि क्योंकि इन्फ्लेशन भी 1.9% आई थी लास्ट टाइम, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू पिछला महीना जो था, तो उसके मुताबिक हमें इकॉनमी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और ये हुआ कब है? जब हॉलीडे सीज़न की शॉपिंग हुई है जिसमें जीएसटी टैक्स ब्रेक भी मिला था, तो ऑफ कोर्स लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आरबीसी कह रही है कि भाई क्योंकि इकॉनमी स्ट्रांग नज़र आ रही है हमें, तो रेट कट होने का कोई चांस बनता नहीं है मार्च में। ये आरबीसी का कॉल है। अच्छा, अगर हम बैंक ऑफ कनाडा को सुनते हैं तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो टैरिफ का जो इम्पैक्ट आएगा वो तो फैक्टर इन ही नहीं किया अपने मॉडल के अंदर। यानी कि आज ट्रम्प ने दोबारा से वही स्टेटमेंट दोहराई है कि भाई टैरिफ्स आर स्टिल ऑन फॉर मैक्सिको एंड फॉर कनाडा। इसका मतलब कोई नेगोशिएशन अभी तक नहीं हुई है, किसी नतीजे पे दोनों गवर्नमेंट नहीं आई हैं। दैट मीन्स टैरिफ की थ्रेट अभी भी हमारे सर पे मंडा रही है। और बैंक ऑफ कनाडा कह रहा है कि अगर टैरिफ की सिचुएशन रियलिटी में तब्दील होती है, यानी कि ट्रम्प भी टैरिफ लगाता है और कैनेडियन गवर्नमेंट भी टैरिफ लगाती है उसके रिटालिएशन में, तो भाई 12% जीडीपी तो बैंक ऑफ कनाडा खुद प्रिडिक्ट कर रहा है कि डिक्लाइन होगा और 8.5% कैनेडियन एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। दैट इज़ अ डिज़ास्टर सिनारियो। अगर ऐसा होता है तो भाई क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसके बाद आपकी जो हाउसिंग एक्टिविटी वो इम्पैक्ट होगी, तो सारा कुछ बैठ जाएगा भाई। तो मुझे उम्मीद ये है कि दोनों गवर्नमेंट बैठ के इसको निपटा लेंगे, क्योंकि ये हो सकता है नेगोशिएशन टैक्टिक हो ट्रम्प की तरफ से, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। लास्ट अपनी टर्म में उसने इम्पोज किए थे टैरिफ और उसके बाद बहुत ज़्यादा तबाही तो नहीं आई थी, लेकिन उसने बहुत छोटे स्केल पर टैरिफ इम्पोज किए थे। अब वो कह रहा है 25% ब्रॉड बेस्ड तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर। फिर कैनेडियन इकॉनमी गवर्नमेंट कह रही है कि हम भी लगाएंगे तुम्हारी प्रोडक्ट के ऊपर, कर लो जो करना है। लेकिन यार ये पॉलिटिशियन के पास लगता है दिमाग है नहीं, पिसेंगे बेचारे हम कैनेडियंस, दोनों तरफ के अमेरिकन्स भी कैनेडियंस भी। कैनेडियंस ज़्यादा पिसेंगे क्योंकि हमारे पास भाई कोई ऑप्शन नहीं है। कैनेडियन इकॉनमी जो है ना वो रिलाई करती है यूएस के ऊपर एज अ ट्रेड पार्टनर। हमारी 70% जो ट्रेड है वो यूएस के साथ होती है। अगर हम वहाँ से मारे गए तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि यूरोप से आप ट्रेड बढ़ाएं, चाइना से ट्रेड बढ़ाएं, भाई वो पॉसिबल नहीं है, वो स्केलेबल नहीं है, वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी वहाँ से सामान लाने में। सारा का सारा सामान आता है यूएस पोर्ट के ऊपर, फिर वहाँ से बाय रोड कनाडा में आता है। तो सिचुएशन ये है कि भाई ख़तरात मंडला रहे हैं टैरिफ के, और दोनों गवर्नमेंट जो हैं वो एक दूसरे पे जो है वो स्टेटमेंट मार रही है कि हम भी तुम पे टैरिफ लगाएंगे, लेकिन कोई बैठ के बात नहीं कर रहा। अपेरेंटली तो ये नज़र आ रहा है भाई, हो सकता है पीछे बिहाइंड द डोर टॉक्स हो रही हूँ, लेकिन अपेरेंटली ये नज़र आ रहा है कि दोनों जो हैं वो सिर्फ बयानबाजियाँ कर रहे हैं और कोई इस मसले को बैठ के सॉल्व नहीं कर रहा। ये एक ख़तरा है हमारे सर के ऊपर, क्योंकि इसके बाद तबाही बड़ी आनी है, क्योंकि कैनेडियन इकॉनमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। अगर ये भी हो जाता है, इट्स गोइंग टू बी अ बिग वन फॉर अस। आई होप ऐसा ना हो। आई होप कि ये नेगोशिएशन टैक्टिक ही हो, लेकिन हमने होप पे तो स्ट्रेटजी नहीं बनानी अपनी। हमने अपना ख्याल खुद रखना है फाइनेंशियली। अपनी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करनी है, अपने फाइनेंसेस को उस हिसाब से हमने मेंटेन करना है, ठीक है? तो कमेंट में डाल के मुझे बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि आपने अपने फाइनेंसेस किस तरह से मेंटेन करने हैं, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगी गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि आज इक्विटी मार्केट्स में भी टर्मोइल आया हुआ है, ठीक है? ये जो एआई का नैरेटिव जो है ना, मुझे थोड़ा सा unbalanced without नज़र आ रहा है। Anyway, put your comments down below. Let me know what you think about this, and I'll see you in my next video. Subscribe करना मत भूलिएगा। Thank you. Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you.
In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news, understand them. Enroll now and take control of your financial future today.